शुभदीप सिंह सिद्धू, जो सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर हुए, 11 जून 1993 को पंजाब के मूसा गांव मनसा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम बलकौर सिंह और उनकी वालिदा का नाम चरण कौर था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में की और एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, लेकिन उनका असली पैशन हमेशा म्यूजिक था। बचपन में हिप हॉप सुनते और लिखते हुए बड़े होने पर उनको सिंगिंग का शौक हुआ। ग्रेजुएशन के बाद वो कनाडा ब्रैम्पटन गए, जहां उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। सिद्धू मूसेवाले का म्यूजिक करियर सो हाई 2017 गाने के साथ 4 चांद लग गए। ये गाना उनके प्रोड्यूसर BYG BYRD के साथ बना था और इसके बाद उनके कई सुपरहिट गाने आए, इतना जग, तो चांद, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स। 2018 में उन्होंने पंजाब फिल्म डाकुआ दा मुंडा के लिए साउंड ट्रैक डॉलर गाना भी रिलीज किया। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी एक रिकॉर्ड कंपनी भी चलाई और उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से मनसा सीट पर लड़े, लेकिन विजय संगला AAP से हार गए। मशहूर गाने और अवार्ड सो हाई 2017 BYG BYRD के साथ बनने वाला ब्रेक थॉट ट्रैक अवार्ड 2017 ब्रिट एशिया टीवी बेस्ट लिरिक्स इन गाने के लिए। हिट ट्रैक्स इता जग, तो चांद, सेल्फ मेड, फेमस, वार्निंग शॉट, सभी गाने वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। फिल्म म्यूजिक डॉलर 2018 फिल्म दुकान दा मुंडा के लिए गाना। पॉलिटिक्स 2022 पंजाब असेंबली मनसा के चुनाव में कांग्रेस टिकट से लड़े मगर हार गए। 29 मई 2022 कत्ल का वाकया। 29 मई 2022 शाम सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में गांव जवार के मनसा जा रहे थे, तभी अनदिखे हमलावरों ने उन पर तलवार की तरह गोलियां छोड़ी। पुलिस के मुताबिक 30 से ज्यादा राउंड्स फायर किए गए। वो सिर्फ 28 साल के थे। ये कत्ल उस दिन हुआ जब इनका सिक्योरिटी सिस्टम डाउन कर दिया गया था। 36 कमांडोज की जगह सिर्फ 2 कमांडोज। पंजाब पुलिस ने तुरंत लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हमले का जिम्मेदार ठहराया, जबकि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल की और बताया कि उनका पंजाब मॉड्यूल इस कत्ल में शामिल था। पंजाब सरकार ने इस मामले के प्रूफ के लिए जवान अदालत के जज से एक कमीशन बनाने का वादा किया। पंजाब पुलिस ने कत्ल के बाद कई सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2025 मनसा कोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह ने 6 आरोपियों की तस्दीक की। दीपक मुंडी, प्रियव्रत फौजी, किड सरसा, कुलदीप कशिश, संजीव केकरा सिंह और बलदेव निकू शामिल थे। इनमें से कुछ शूटर्स पर चार्ज लागू किया गया है। ये केस इंटर गैंग राइवलरी पर बेस्ड माना जा रहा है। पंजाब पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में है, लेकिन सारे तफसीलात आम नहीं हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला के बाद भी उनके गीत नई वीडियोस और एल्बम्स के जरिए रिलीज होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन का कहना है कि उनके बेटे की कामयाबी का सही हिसाब नहीं लिया जा रहा है। जून 2025 में बलकौर सिंह ने हरियाणा के DGP ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की कि उनके बेटे की गाने की मार्केटिंग राइट्स रखने वाले लोग बंटी बैंड्स, गुरप्रीत बेसिन, शब्बीर मोमिन फाइनेंशियल एंड रॉयल्टी पेमेंट्स शेयर नहीं कर रहे। उनकी शिकायत में उन्होंने कहा, हम अपने बेटे की कामयाबी से महरूम हैं। अगस्त 2025 में मानसा पुलिस में एक और शिकायत दी गई कि बंटी बैंड्स ने सिद्धू मूसेवाला के अनरिलीज सॉन्ग को बिना इजाजत के रिलीज करके उनकी विरासत का नफा और नुकसान किया है। दोनों केसेस अब तक FIR नहीं बने। इस बेइंतहा फाइट से सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप को गमगीन लम्हे का सामना करते हुए उन्होंने मनसा SSP ऑफिस के बाहर सिट इन प्रोटेस्ट किया। उनके साथ एक 2 साल का नन्हा बेटा भी था, जिसका नाम उन्होंने सिद्धू के नाम पर शुभदीप रखा है। बलकौर सिंह मीडिया के सामने रो दिए और बताया कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। हम बहुत बदकिस्मत हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी जेब में मौजूद पैसों का हिसाब छुट्टे 10 रुपए भी निकले तो भी हकदारी तो बनती है। उन्होंने पुलिस को सबूत दिए, ऑडिट रिपोर्ट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलकौर सिंह पुलिस पर AAP सरकार के दबाव के भी आरोप लगा चुके हैं। लोगों ने उनकी मदद के लिए पिटीशंस भी स्टार्ट की हैं। एक पिटीशन में लिखा गया है कि 3 साल बाद भी 30-32 करोड़ की डिजिटल कमाल का हिसाब साबित सही तरह नहीं हुआ। वहाँ पटनी मां सरदानी बलकौर सिंह भी बोली, ये कोई राजनीति का तमाशा नहीं, ये वो दर्द भरी माँ है जो सिर्फ इंसाफ मांग रही है। अमृत पंजाब सिंगर अमर सजाल पीरिया ने फेसबुक पर समर्थन देते हुए लिखा कि सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप ही उनके गाने की कमाई के हकदार हैं। उनका पैगाम है कि सिद्धू मूसेवाला की अमानत के साथ छेड़छाड़ी किसी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नतीजा, सिद्धू मूसेवाला के फैंस और परिवार के लिए ये लम्हा अभी भी इंतजार का है। कुछ लोग हमें जिंदगी में जग कर बताते हैं, उनकी कहानी हमें तसल्ली देती है, ये उनका कलम अमर है, उनका फरिश्ता अभी भी विरासत के हक में लड़ाई कर रहा है, ताकि जिस मेहनत से सिद्धू मूसेवाला के गीत जमे थे उनका सही हिसाब उसे दिया जाए। इन सब मेहनत से हमें ये पैगाम मिलता है कि इंसाफ और सच के लिए लड़ाई हमेशा अंजाम तक चलती है। तो ये आज की सिद्धू मूसेवाला की डिटेल वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।